नमस्कार, मैं नीजू स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल भोजपुरी गॉसिप पे। तो जी हां, चटपटी और मजेदार बातें हमेशा करता हूं। इस समय सोशल मीडिया पर एक डायलॉग है कि दिल थाम के बैठो, पिक्चर अभी कैमरामैन इधर कर दीजिए बाकी है। जी हां, ट्रेंडिंग स्टार हिट मशीन खेसारी लाल यादव भोजपुरी गॉसिप पे पहले स्वागत करें। स्वागत है भैया। चलिए, इस चैनल के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको प्रणाम, जो देख रहे हैं उनको भी प्रणाम, जो बाद में देखेंगे उनको भी प्रणाम। भैया सबसे पहले संघर्ष 2 जिस तरीके से आप वो डायलॉग करते हैं कि दिल थाम के बैठो, पिक्चर अभी बाकी है, क्या लग रहा है पिक्चर कहाँ बाकी है? देखिए, मैं एक प्रयास है और आज पूरे मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ भोजपुरी बोली जाती है वहाँ भी लोगों का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है संघर्ष 2 को। इंडिया से बाहर के लोग भी रिव्यू दे रहे हैं, तो बहुत सबने बेहतर बताया कि भोजपुरी में पहली बार ऐसी चीज़ें हुई है जी। तो हम लोग कोशिश किए हैं, चाहे वो रत्नाकर जी हों, हम हों, पराग जी हों, या संघर्ष से जुड़ी हुई जितनी भी टीम है, चाहे वो मेघाश्री हों या सुशील सिंह जी हों, हमारे संजय पांडे जी हों, समर जी हों, मतलब जितने भी लोग हैं, विनोद मिश्रा से लेकर माही श्रीवास्तव से लेकर शबा खान तक, मैंने जितने लोगों ने अपना उसमें योगदान दिया है, सब ने बेहतरीन काम करने की कोशिश भी की है। मेरी खास करके मेरी बेटी कृति, जो कि उससे रिक्वेस्ट करके हम लोग कराए, और वो कहानी सुनी तो वो खुद ही बोली कि ठीक है पापा, क्योंकि उसका सिनेमा लाइन से कोई लेना देना है नहीं, उसका दुनिया अलग है और वो इसमें इंटरेस्टेड है भी नहीं, लेकिन फिर भी उसने सुना कहानी तो बोली कि पापा कहानी अच्छा है, मैं करूँगी। तो हम लोग को एक घर में ही एक्टर मिल गया, तब नहीं चलो कर लेते हैं। लेकिन बेहतर कोशिश की है आदमी, बस लोगों का प्यार आशीर्वाद कितना मिलता है अभी तो रिलीज़ के बाद पता चलेगा। लेकिन अगर लोगों ने प्यार और आशीर्वाद दिया तो मुझे लगता है कि यहाँ से भोजपुरी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है संघर्ष 2। खास करके मैं देख रहा हूँ जो जेट किस की, मुझे नहीं लग रहा कि खेसारी लाल यादव ने जेट किस की तुरंत सीखा होगा, बहुत मेहनत किया होगा, क्योंकि जो स्पीड है वो बहुत अनबैलेंस होता है। और समुद्र में जिस तरीके से आप स्कीट कर रहे हैं, कितना मेहनत लगा आपको? सबसे पहले तो यही चीज़ कैसे आपने चीज़ सीखा, कितने घंटे में आपने सीखा उसको? देखिए, वो चीज़ें इजीली था नहीं जितना वो हम लोग को लगता है। देखिए, करने जो कर लिया है उसके लिए हर वो काम इजीली है, क्योंकि वो रास्ता उसको पता है। बट मेरे लिए वो, मैं समुद्र में कभी उतरा ही नहीं, तो मेरे लिए टॉप जॉब था। कब मैं सिर्फ देखा था कि हाँ ऐसा बाइक होता है, बट चलाया तो था नहीं। और वो 30,000 फीट गहरा समुंदर, और वहाँ पे अगर कुछ ऊपर नीचा होता तो सिर्फ मौत ही था, बाकी कुछ था नहीं, क्योंकि विदाउट सेफ्टी था मैं, क्योंकि अब सीन में हूँ और वही कपड़ा पहना था, कोई सेफ्टी था नहीं। दूसरा कि मुझे उसी एक हाथ में बैलेंस करके मुझे फायर भी करना था, वो टॉप जॉब था कि फायर भी करना है, और मात्र एक 2 हाथ पकड़ के इतना डर लग रहा था, तो अब एक हाथ से मुझे फायर भी करना है और स्पीड सेम होनी चाहिए, तो वो बहुत थोड़ा सा टफ था मेरे लिए। और बट कुछ नहीं, लोगों का प्यार आशीर्वाद इतना है कि मैं जो भी करता हूँ अपने लिए कहाँ कुछ करता हूँ, मैं तो जो भी करता हूँ अपने जनता के लिए करता हूँ, उनके मनोरंजन के लिए। तो जब तक उनका प्यार आशीर्वाद है, मुझे कुछ कहाँ होने वाला है, यही सोच के कूद गया। खास करके हेलीकॉप्टर तो दिख रहा है, हेलीकॉप्टर तो आ रहा है, फाइट सीन नहीं दिखाया गया क्या? पक्का 100% है कि ट्रेलर में फाइट सीन भी होगा क्या? हेलीकॉप्टर पे भी फाइट वाइट करते हुए नजर आने वाले, या फिर क्या है? हेलीकॉप्टर वाला सीन समझ में अभी तक नहीं आया, लोग सस्पेंस में है ये। नहीं, हम लोग अभी हेलीकॉप्टर शूट करने गए थे हम लोग, क्योंकि कई जगह परमिशन नहीं मिल रहा था हेलीकॉप्टर का, तो फिर लास्ट में परमिशन मिला तो हेलीकॉप्टर के हम लोग 2 दिन शूट किए। 2 दिन शूट करके फिर हम लोग आए। तो हेलीकॉप्टर का क्या खेला है वो तो सिनेमा में आपको पता चलेगा जी, हेलीकॉप्टर का क्या खेला है। लेकिन हाँ, हेलीकॉप्टर वो नकली नहीं है, वो असली है, वो दिखाया गया है, और वो है सिनेमा में है, वो एक पार्ट है, वो एक हिस्सा है जी। लेकिन एक बात बताइए भैया, ट्रेलर आने के बाद जिस तरीके से पब्लिसिटी होती है, पब्लिसिटी का ग्राफ होता है, सस्पेंस एक चीज़ लग रहा है कि इसमें खेसारी लाल यादव जो लुक लिया है, साउथ का लुक लिया है, भोजपुरी इंडस्ट्री में भोजपुरी वाला लुक क्यों नहीं है? लोग कह रहे हैं कि खेसारी जी अपनी माटी को रखते, भोजपुरी का वो लंगी गमछा रखते तो थोड़ा सा और इनोवेटिव, कुछ लोग डाउट कर रहे हैं, इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन? देखिए, यही प्रॉब्लम है हमारी भोजपुरी के। अगर आप बदलाव करते हो तो उनको प्रॉब्लम होती है, अगर आप बदलाव नहीं करते हो तो प्रॉब्लम हो कि ये आज भी वही उलझे हुए हैं, आज भी वही उलझे हुए हैं। हमारे कहने का मतलब कि एक, अब हम गमछा लेकर धोती पहनकर वो उतना बड़ा स्टेन गन चलाएंगे तो उस बॉडी को शूट करेगा? नहीं करेगा। तो सबकी एक चीज़ें अलग होती है। साउथ भी बहुत कल्चर को लेकर ही सिनेमा बनती थी, लेकिन आज अपने भाषा को प्रेजेंट करते हुए उन्होंने कल्चर को भी रखा, अपने कल्चर को रखा, अपने भाषा को रखते हुए
और उन्होंने अपने बॉडी की स्टाइल बदली आज के जनरेशन के हिसाब से जी। आज आप अपने बच्चे को क्या धोती कुर्ता पहनाकर स्कूल भेजते हो? तो जब आप अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजते धोती कुर्ता पहनाकर, या धोती कुर्ता पहनकर खुद आप किसी फंक्शन में नहीं जाते, तो आप दूसरों में बदलाव क्यों ढूंढते हो भाई? आपने तो अपने आप को बदल दिया और दूसरे में चाहते हो कि नहीं तुम धोती कुर्ता पहनो। क्यों ऐसा? मेरे कहने का मतलब कि देखिए, परिवर्तन, बदलाव का नाम परिवर्तन है। तो पूरी दुनिया में परिवर्तन हो गई और हम आज भी सोच रहे हैं कि नहीं हम धोती कुर्ता ले ले, गमछा ले ले। जो न्यूज बनाने वाले बात करते हैं, तो तुम धोती कुर्ता पहन के न्यूज क्यों नहीं बनाते भाई? आप गमछा लेकर न्यूज क्यों नहीं बनाते? मेरे कहने का मतलब आप भोजपुरी को प्रेजेंट कर रहे हो, भोजपुरी की बातें कर रहे हो, और आप कोट पैंट पहन कर बातें कर रहे हो, आप पैंट शर्ट पहन के बात कर रहे हो, आप जींस टी शर्ट पहन के बात कर रहे हो, तो आप क्यों नहीं बदल रहे हो भाई? आप तो हाँ, आप क्यों बदल गए? आपको भी नहीं बदलना चाहिए। तो जिंदगी में बदलाव जो होता है वो परिवर्तन है। आज की जनरेशन जो है, आज वो गेम खेलती है। पहले गुल्ली डंडा खेला करते थे हम, तो हम आज गुल्ली डंडा खिलाएं बच्चों को, खेलेगा कोई? नहीं खेलेगा। आस पास खेलेगा कोई? आंख मुदव्वल खेलेगा? हैं? फुटबॉल खेल रहा है कोई? और दूल्हा पति कोई खेल रहा है? कबड्डी कोई खेल रहा है? मेरे कहने का मतलब कि चीजें बदली है। हाँ, इंटरनेशनल चीजें गई है वो, लेकिन आज देहात में कितने लोग आस पाइस खेलते हैं? बताइए ना, आइस पाइस कितने लोग गुल्ली डंडा खेलते हैं? तो चीजें बदलाव की तरफ है। आज मोबाइल में बच्चे पबजी खेलते हैं, गेम खेलते हैं, और हम उनको गुल्ली डंडा खिलाएं। तो किसी ना किसी को बिजनेस करना है। हमारा भाषा भी बड़ा हो, हमें भी तो बताना चाहिए ना कि हमारी चीज़ें ये है, हम भी उस लायक हैं। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि लड़का अगर बिहार में पैदा हुआ है तो भाई वो बड़ा आदमी नहीं बनेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर हम अब काबिलियत रखते हैं तो हम अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं, उठते हैं, अच्छे लोगों के जगह पे जा रहे हैं। आज हम लंदन में सिनेमा शूट कर रहे हैं, हमने सिनेमा आपके ये बैंकॉक में शूट किया, पटाया किया। तो जहाँ जहाँ चीज़ें लगती है कि आजकल लोगों को नया चाहिए कुछ, वो तो खेत बधारी, मुझे लगता है कि हम आज नया दिए। हम तो इतने दिन से भोजपुरी कर ही रहे हैं, हम इतने दिन से गमछा और धोती उठा के कर ही रहे हैं, लेकिन कितने अमेरिकन इस पे व्यू दिए, कितने अमेरिकन लोगों ने उस टेलर पे, चाहे ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी कंट्री है ऑलमोस्ट सभी ने रिएक्शन दिया है कि भाई एक नया अध्याय खेसारी लाल यादव ने इस चीज को जोड़ा है। हाँ, हमने धोती पहन के किया तो आज तक किसी ने नहीं किया। हम ये नहीं कह रहे कि हमारा धोती बुरा है, लेकिन मेरा कहने का मतलब कि दुनिया बदल रही है, तो अगर मैं बदल रहा हूं तो भाई तुम्हें प्रॉब्लम क्यों है? आप भी तो बदल गए, अभी तो धोती कुर्ता पहन के तो न्यूज बनाते नहीं, तो आप शर्ट पैंट पहन सकते हैं, लेकिन अगर मैं पहन लिया तो बुरा हो गया। हमने एक कहानी के हिसाब से अपने आप को बदला। उस कहानी का दिमाग धोती कुर्ता था ही नहीं। हम धोती कुर्ता अगर पहन के अगर वो फाइट करते या वो ऐसा काम करते तो वो बुरा लगता, वो गंदा लगता, और लोग कहते कि यार देखो फिर भोजपुरी कर दिया, उठा लिया मशीन गन। और तो भाई आपको एक सबसे मर्केबुल बात कह रहा हूँ, जिनको हमें बुरा बोलना है वो हम लाख बेहतर करेंगे, उसके बावजूद भी हमें बुरा ही बोलेंगे, क्योंकि वो कभी मेरे बारे में अच्छा बोले ही नहीं, तो मैं उनसे अपेक्षा क्यों करूं? आजकल तो लोग रामायण को गलत बोल देते हैं, तो उनको क्या बोलिएगा? गांधी को दुनिया गलत बोल देती है तो आप उनके लिए जाइएगा? नहीं। जिंदगी में आप अपने रास्ते को भटकाइए मत। ये 2 4 5 10 लोग हैं बोलने वाले जो इस टाइप की प्रक्रिया देते हैं, जबकि उनको खुद ही पता नहीं है कि उनका अस्तित्व क्या है। जिनका खुद का अस्तित्व नहीं तो आज उनके बारे में दुनिया बोलती ना। मैंने अपना अस्तित्व बनाया इसलिए आज वो मेरे बारे में बोल रहे हैं। अगर मेरा अस्तित्व नहीं होता तो शायद वो नहीं बोलते, क्योंकि अगर वो मेरे बारे में नहीं बोलेंगे तो उनको कोई देखेगा ही नहीं। प्रॉब्लम यहाँ है। और वो मेरे बारे में बोलते नहीं है, वो अपना चैनल चलाते हैं, वो अपना पब्लिसिटी पाते हैं। अगर उनको लगता है कि मैं बहुत बुरा हूँ तो मेरे बारे में बोलना छोड़ दे भाई। तो तुम्हें लगता है इतने जनता ने मुझे प्यार किया है तो तुम मेरे बारे में बोलना बंद करके देखना। एक न्यूज अगर तुम्हारा हिट हो जाए तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ ये नहीं है कि वो मेरी प्रतिक्रिया मेरी बुराई कर रहा है, वो मेरी बुराई कर ही नहीं रहा है। वो कंप्लीटली अपना न्यूज़ चैनल चला रहा है आदमी, वो अपना पब्लिसिटी पा रहा है, अपना सब्सक्राइबर, अपना 2 पैसे कमाने का यूट्यूबर का धंधा है, वो अपना चला रहा है। तो वो आदमी बुरा नहीं है, कम से कम 2 शब्द गलत बोल के ही कम से कम उसका घर तो चल रहा है। मैं उसको बुरा नहीं बोलता, लेकिन मेरे कहने का मतलब कि आप समीक्षा करते हो तो आप एक अच्छे इंसान के तौर पे जब बेहतर कुछ आए तो आप बेहतर भी बोलने की क्षमता रखो। सिर्फ एक आदमी में बुराई ही नहीं होती है। रावण अगर बुरा था तो उस विद्वान भी था, अगर बुरा ही होता तो भगवान को मारने उसको नहीं आना पड़ता।
कंस अगर बुरा था तो वो ज्ञानी भी था। तो दुनिया में उसके ज्ञान की भी बातें किया करो। अगर आपको बुरा लगता है तो उसके अंदर वो क्षमता तो है। जी आज उसके बारे में तुम बोल रहे हो भाई, अच्छा तुम पढ़े लिखे हो, बहुत पढ़े लिखे हो, आप बहुत ज्ञानी पुरुष हो, आपने पीएचडी कर लिया है, क्या उखाड़ रहे हो? मैंने पढ़ाई नहीं की, बट आज पूरी दुनिया के दिल पे राज कर रहा हूँ। पूरी दुनिया मुझे अपना बेटा मानती है, प्यार करती है, जनता हमें अपने गोद में बैठा कर रखी है। तो ये भाई तो तुम्हें कर लेना चाहिए, ये तो तुमको मिलना चाहिए, क्योंकि तुम बहुत पढ़े हो। तो ज़िंदगी की पढ़ाई जो होती है ना, वो किताब की पढ़ाई से बहुत अलग होती है। इस कहानी के पीछे, इस खेसारी बनने के पीछे कितनी बड़ी कहानी और कितनी बड़ी रामायण कथा है, शायद ये किसी को अंदाज़ा नहीं है। तो ये लोगों को सिर्फ यहाँ खेसारी दिख रहा है इसलिए वो बुरा लग रहा है, लेकिन खेसारी बनने में मुझे कितना टाइम लगा ये मैं जानता हूँ, मेरी फैमिली जानती है, और मुझे लगता है कि मेरी कहानी पूरी दुनिया जानती होगी। लेकिन ये कहानी जानने के बाद भी अगर कोई अनजान बन के मेरे बारे में गलत बोलता है तो उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। उसको मैं बुरा भी बोलूँगा तो भी उसको प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए मैं बेहतर भी बोल दूंगा तभी उसको प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि वो ठान ही लिया है कि मैं इसके बारे में सही बोलूंगा ही नहीं। तो जब आपके मन में ही है कि आप सही नहीं बोल सकते मेरे बारे में, तो मैं आपसे सही का अपेक्षा भी नहीं करता। लेकिन भैया एक बात बताइए, जिस तरीके से मैंने भी सोशल मीडिया पर आवाज उठाई, जो फिल्मों को कवर करते हैं हम, जिस तरीके से आपने एक लकीर खींचा है, एक इंडस्ट्री को एक नया आयाम देने की कोशिश किया, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम सुपरस्टार, चाहे पवन सिंह हो या फिर कल्लू जी हो, रितेश पांडे हो, जितने भी लोग हैं जो फिल्मों में काम करते हैं, अभी तक किन्हीं के ट्विटर हैंडल से या फिर फेसबुक हैंडल से उस टीजर को शेयर नहीं किया गया है। इतना अच्छा टीजर आने पर मुझे लग रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे महंगा फिल्म का रिकॉर्ड आपके पास है, इतनी खूबसूरत लोकेशन का रिकॉर्ड आपके पास है, कई सारे रिकॉर्ड एक बन चुका है टीजर पे ही। टेलर की तो बाद में भी बात होगी। इतने गाने के बावजूद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है, तो एक बैकफुट पे नहीं आता इंडस्ट्री कि आप इतना बढ़िया करते हो, उसके बावजूद भी आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं किया जा रहा है। एक लिखा भी जाता है कि हाँ चलो कि फिल्म अच्छी है, टीजर अच्छी है, देखें प्लीज, ऐसा ही कुछ एक नॉर्मली वे में। क्या नहीं होना चाहिए? क्या इसको खेसारी लाल यादव को कहीं टीज नहीं होता है, दर्द नहीं होता है कि यार इतना बड़ा सुपरस्टार और लोग सपोर्ट नहीं करते हैं? या जो अब दर्द नहीं होता, क्या दर्द? क्यों खेसारी को दर्द क्यों नहीं होगा? अब दर्द एक्चुअली मैं कुछ घटना पिछला घटा है मेरे साथ कि अब दर्द इसलिए नहीं होता क्योंकि देखिए ये तो एक टीजर है, एक तो एक बिजनेस का है और एक भोजपुरी समाज की बातें हैं। जब हमारी बेटी पे बात है, हमारे घर परिवार पे कोई बोल देता है तो हमारे भोजपुरी समाज से मेरे बारे में कोई नहीं बोलता, चाहे मेरे लिए नहीं बोलता है। तो मैं अब आशा ही छोड़ दिया हूँ, ठीक है उनका अपना मानसिकता है, उनकी अपनी जीवन है, मैं भी किसी के बारे में नहीं बोलता क्योंकि मुझे कभी किसी ने अप्रोच किया नहीं। मैं तो कई बार अप्रोच कर चुका हूं लोगों से, लेकिन मुझसे किसी ने अप्रोच किया नहीं है। सोशल साइट पे कोई करे कि हाँ हम बेहतर काम किए हैं और दुनिया के नज़र में बेहतर लगे तो मैं बिल्कुल अपने ट्विटर हैंडल से करूंगा या अपने सोशल साइट पे करूंगा उसके लिए, बट किसी ने किया नहीं। कोई बेहतर करके दिखाए और उसके बाद दुनिया जब उसको बोलेगी तो मुझे भी शर्म आना चाहिए कि नहीं यार, एक इंडस्ट्री का बात है, एक समाज का बात है, और यहाँ किसी एक इंसान की बात नहीं है, यहाँ भोजपुरी की बात है। जो भोजपुरी में कहीं ना कहीं 2 करोड़ 3 करोड़ इसी में सिमटती आ रही है। आज 8 करोड़ जनता का एक इंडस्ट्री और आज 500 करोड़ रुपया कमा रहा है, 1000 करोड़ रुपया कमा रहा है। हम 30 करोड़ जनता लेकर भी और हम 3 करोड़ नहीं कमा पा रहे हैं। तो ये हमारी विडंबना है कि हम अपने आप पे मेहनत करते हैं क्योंकि हम अपने आप से लापरवाह हैं। हमारी जिम्मेदारियां को हम भूल चुके हैं, हम अपने आप पे मेहनत नहीं करते हैं। ये बताइए, देखा जाए तो बिहार में बॉडी बनाना बहुत कम बात है, आम बात नहीं है भाई। तब कोई कहेगा कि बताइए बिहार का सिनेमा करते हो तो बॉडी क्यों बनाते हो? अगर ऐसा ही सलमान खान सोचे होते, अगर ऐसा ही अल्लू अर्जुन सोचते, ऐसा ही अगर शाहरुख खान सोचते, तो ज़िंदगी में ये बदलाव करना ज़रूरी है। हमारे भोजपुरी में जितने भी लोग हैं, जितने भी मेरे भाई हैं, जो बड़े हैं जो छोटे हैं, सबका अपना जीने का तरीका है। मेरा जीने का तरीका अलग है। मैं अपने काम के अलावा कुछ जीता ही नहीं हूँ, ना मैं इंजॉय करने कहीं जाता हूँ, ना मुझे कहीं घूमने की आदत है। जितना देर अगर मुझे टाइम मिलता है मैं जिम की लिए करता हूँ, अपने डांस के लिए करता हूँ, अपने गायकी के लिए करता हूँ, अपने गाने लिखने के लिए करता हूँ, कंपोजिशन, कहानी लिखना, हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मेरी जितना वक्त मिलता है, थोड़ा बहुत वक्त मिलता है तो अपने फैमिली के साथ रहता हूँ। क्योंकि मैं कहीं घूमने जाऊँ, कहीं इंजॉय करने जाऊँ, मुझे मन करता है इंजॉय करने का, लेकिन मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ आज के डेट में। आज लोगों का जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर एक भोजपुरी की जिम्मेदारी है, और मेरे पे ही नहीं बल्कि मुझे लगता है कि हर उस आर्टिस्ट पे भोजपुरी की जिम्मेदारी है। तो हम सबको एक होके और एक चीज़ करनी होगी कि खुद को पहले बनाना होगा। ये इंडस्ट्री आपको जितना बनाना था बना चुकी है, अब आपका दायित्व तो बनता है कि आप खुद को बनाओ उस लायक, ताकि बाहर के लोग आएँ
और आपको कहे यार क्या पर्सनालिटी है यार, क्या नाचता है यार, क्या गाता है यार, क्या एक्टिंग करता है, तो हमें सबसे पहले खुद को बनाने की ज़रूरत है। भैया कहीं आपने वो लकीर की बात होती है, लकीर आपने बड़ी की है, अपनी लकीर बड़ी की, उसी से तो लोग ये हताहत तो नहीं है कि भैया इनकी लकीर बड़ी होती चली जा रही है और उनकी लकीर छोटी होती चली जा रही है, ये कहीं द्विभेष तो नहीं है, इसी कारण से लोग आपको नहीं, देखिए लकीर, देखिए मैं कौन होता हूँ लकीर खींचने वाला, मैं तो वर्कर हूँ, काम करता हूँ भाई जी। देखिए मैं लकीर नहीं खींचता, वो मेरा वर्क है, वो मेरा लकीर नहीं है। और उस मैं अगर बोलूं कि मेरा लकीर खींचा हुआ है तो भाई मैं अकेले क्यों नहीं खींच दिया, इतने दिन से कहाँ था। सबका सहयोग, सबका प्यार, चाहे उसमें डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, मुझे बनाने में देखिए मैं अगर बेहतर गायक हूं तो मेरे पीछे कितनी सारी टीम है, हम उनको कैसे भूल जाते हैं। लिखने वाला है बेचारा, म्यूजिक बनाने वाला है, कोरियोग्राफर है, कैमरामैन है, हर चीज़ का तो अहमियत है ना जी। तो मेरे कहने का मतलब कि मैं फेस ऑफ वैल्यू तो एक ही होता है ना सर, फेस ऑफ वैल्यू तो एक ही होता है ना कि खेसारी जी के साथ पीछे की टीम है, लेकिन वैल्यू तो सिर्फ खेसारी जी को फिल्म फ्लॉप होगी तो भी खेसारी जी ही सुनेंगे क्योंकि खेसारी जी की फिल्म फ्लॉप हुई है, और खेसारी जी की फिल्म हिट होगी तो खेसारी जी की ही फिल्म हिट हुई है, उसके बाद पीछे के लोग आते हैं ना भैया। देखिए वो है कि एक फेस वैल्यू होता है इंसान का जी। देखिए कि एक मुखिया होता है, हर परिवार में एक मुखिया, तो इस परिवार का मैं मुखिया हूँ, गलत भी होगा तो मैं ही झेलना है और सही भी होगा तो मुझे ही अप्रिशिएट दुनिया करती है। तो वो तो है, लेकिन ठीक है ये लकीर नहीं है, मेरे कहने का मतलब एक प्रयास है जी। इसको हम लकीर नहीं बोल रहे हैं, ये एक प्रयास है भोजपुरी सिनेमा के लिए। अगर हर आदमी ऐसे ही अपने आप पे मेहनत करे और एक दूसरे का सपोर्ट करके इसको बड़ा करने की कोशिश करे तो सिर्फ इसमें खेसारी को फ़ायदा नहीं होने वाला है। जिस दिन ये हमारी भोजपुरी 100 करोड़ की क्रेज में आ जाएगी तो उसमें सब कलाकारों को भी उसी लेवल से देखा जाएगा और दुनिया उन कलाकारों को भी उसी लेवल की सिनेमा देगी कि नहीं ऐसा करो, और हर वो उस वर्ग के लोग आकर हमारे सिनेमा को एंजॉय करेंगे। तो वो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव वे में सोचिए तो चीज़ें बड़ी हो जाती है। और मैं हमेशा यही करता हूँ, मैं अपने जीवन में कौन क्या कर रहा है मुझे कोई लेना देना नहीं है। भोजपुरी के लिए कौन बेहतर कर रहा है, मैं कितना कर रहा हूँ, ये इस पर विचारधारा मेरी रहती है कि नहीं भोजपुरी के लिए क्या बेहतर हो रहा है। तो मैं आज इसीलिए गाने बहुत कम कर दिया हूँ और मैं सिनेमा पे, क्योंकि गाने से भोजपुरी नहीं बचेगी। मुझे लगता है कि हमें कहानी कहनी पड़ेगी, हमारी भोजपुरी मिट्टी की खुशबू सिनेमा के तहत दुनिया तक पहुँचानी पड़ेगी, क्योंकि हम 1.5 मिनट में कुछ नहीं कह सकते। 1.5 मिनट में तो एक शब्द ठीक से नहीं बोल पाता है आदमी। एक शब्द का उदाहरण अगर देना हो तो 1.5 मिनट नहीं 5 मिनट लगते हैं, तो हम पूरी कहानी कहाँ कह पाएंगे। और 5 मिनट में इंसान डांस कर सकता है और 3 मिनट का वो लिरिक्स जो होता है वो सुन सकता है। लेकिन अगर हम 2.5 घंटे की सिनेमा दे रहे हैं तो शायद हम अपने विचारधारा, अपनी सोच, अपना कल्चर, अपना बिहेवियर, हर उस चीज़ को हम उसमें दिखा सकते हैं, तो शायद दुनिया हमसे प्यार करेगी। लेकिन भैया टीजर आने के बाद कल एक अनाउंसमेंट है फरिश्ता, जिसका आपका भिखारी का लुक, शैडो वाला लुक, ये लुक आप देख लीजिए, ये डिफरेंट है। और उसमें जो आप देखेंगे उसका फर्स्ट लुक आपने देखा ही है, भिखारी वाला लुक, भिखारी का गेटअप, ये बूढ़े का गेटअप, कितने सारे गेटअप कीजिएगा। फरिश्ता का टेलर कल आ रहा है। हाँ, कल फरिश्ता का टेलर आ रहा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसको लेके। रीज़न कि फरिश्ता मूवी मैं 15 दिन तक ऐसे ही रहा। मैं सिनेमा खत्म होने के बाद भी मेरी आदतों में ऐसे ही सही था। मुझे लग रहा है आपका कंधा ये वाला ठीठो थोड़ा सा नहीं, मैं 15 दिन तक घर में भी कोई बात, हाँ वो ऐसे हो रहा था मेरे साथ। वो एकदम जॉनर ही अलग था कि पहली बार देखिए फरिश्ता संघर्ष तो नहीं है, लेकिन वो कहानी बहुत प्यारी है, उसमें एक्ट बहुत प्यारा है। एक नॉर्मल आदमी पागल का रोल करना आप समझ सकते हैं। वो भिखारी नहीं है, वो पागल है और पूरी सिनेमा में पागल हूँ मैं। लेकिन उसमें कैसे होता हूँ लुक दिख रहा है, और मैं पागल कैसे हूँ, मैं किसके लिए हो रहा हूँ, क्यों हो रहा हूँ, हमारी कहानी क्या है, और वो पागलपंती जरूरी है कि नहीं जरूरी है। इस दुनिया में जब तक आप पागल नहीं बनिएगा तब तक दुनिया का प्यार नहीं पाइएगा। अब कोई ज़रूरी नहीं कि पागल बन के किसी का सर फोड़ देना है, नहीं। पागलपंती आपके काम में, आपके रिलेशन में वो पागलपंती होना चाहिए, वो पैसन होना चाहिए। वो पागलपंती नहीं है, वो पैसन है, और पैसन ही आपको बड़ा करता है। आप किसी भी काम को इतना इजीली मत लीजिए, उसको सीरियस लीजिएगा तो उसको बेहतर कर पाइएगा। और मेरे जीवन में ऐसा ही है। फरिश्ता मेरे दिल के करीब का सिनेमा है, मैं उसको जिया हूँ। 15-20 दिन तक समझिए कि जब तक मुझे पागल बनना था तब तक मैं नहाया ही नहीं था। मैं उसी बाल के साथ ऐसा ही गंदगी में सोता था। मैं नीचे सोता था, मैं बिस्तर पे नहीं सोता था, क्योंकि मुझे उसमें घुसना था। और नहाता नहीं था, मैं अपना हाथ तक नहीं धोता था। लड़का मेरा इंदर मुझे खाना खिलाता था, ऐसी स्थिति थी मेरी उसमें।
और कोशिश थी कि नहीं बेहतर किया जाए इसको। तो जब तक वो सीन था, हाँ, जब मैं नॉर्मल हुआ तो उसमें अलग हिसाब किताब था, लेकिन जब तक वो पागल वाला कैरेक्टर था तब तक मैं नहाया नहीं था, तब तक मैं, और बड़ा फील, ओरिजिनल फील आती थी मुझे। और कपड़ा भी मेरा पागल का मांग के लिया मैं, एक वहीं पे जो लड़का था वो पागल घूम रहा था गांव में, तो उसी का कपड़ा उसको मैं 15 दिन तक रखा अपने पास, उसकी एक्टिविटी देखने के लिए, उसकी एक्टिविटी के साथ में रहा। और एक अलग लेवल के सिनेमा है वो। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस कैरेक्टर में खेसारी लाल यादव को ढलना होता है, उसी कैरेक्टर को पकड़ के बगल में बिठाते हैं और उसी से उस चीज़ को सीखते हैं। हाँ, वही करता हूँ मैं क्योंकि वो ज़्यादा इजीली हो जाता है। किसी को अपने देख, अब एक नॉर्मल आदमी को पागल की तरह एक्टिंग करना सर कितना टॉप जॉब है। अब मुझे डायलॉग आता है, लेकिन मुझे डायलॉग को ऐसे नहीं बोलना है, उसको उल्टा बोलना है, तो फिर टॉप तो हो ही जाएगा ना। तो वो सारी चीज़ें। और फरिश्ते बहुत खूबसूरत फिल्म है, वो एक कहानी है, वो एक अलग कहानी है और वो किसी से मिलता जुलता नहीं है, क्योंकि उस कहानी का हिस्सा हूँ मैं। और मैं उस कहानी को बखूबी जानता हूँ क्योंकि हमने सोची है। और अरविंद तिवारी और हम दोनों के जब सोचे तो मुझे भी लगा जनी ये कहानी औसम है। रेड्डी साहब बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं, और लाल बाबू पंडित हमारे मित्र भी हैं, बड़े भाई भी हैं, जिन्होंने सिनेमा को बनाया है एज ए डायरेक्टर। मेघा श्री हैं उसमें, जो कि बहुत प्यारी आपके एक और हमारी हीरोइन है पूजा गांगुली जी, तो और अमित जी, श्रद्धा जी, ये सारे लोगों ने बहुत बेहतर काम किया। ये कमाल के एक्टर हैं सब के सब, और मज़ा आया मुझे फरिश्ता करके। और कल देखिएगा आप लोग ट्रेलर, आप लोग को मज़ा देगा कि इतना खतरनाक ट्रेलर है वो, और बहुत अच्छी कहानी है वो, बहुत अच्छी कहानी है। हाँ, कहानी तो अच्छी है, जब टेलर आए तो ज़रूर देखेगा। लेकिन भैया, एक सोशल मीडिया पर एक बिहार सरकार ने एक नोट जारी किया है अश्लील गाना को लेकर। कहा गया है कि अब अश्लील गाना गाइएगा सीधा जेल जाइएगा। खेसारी लाल यादव की इस पर प्रतिक्रिया क्या हो सकता है? बिहार सरकार ने एज ए नोटिस परमानेंट जारी कर दिया है, और होली के ऊपर खास करके जिस तरीके से जातीय दंगे भड़क रहे हैं, लेकर जो जातिवादी गाने गा रहे हैं, उसके ऊपर खेसारी लाल यादव का क्या रिएक्शन है? सर, ये काम मुझे लगता है कि 5 साल 10 साल पहले हो जाना चाहिए था। ये काम जो आज हो रहा है ना, इसी का मांग मैं पहले से कर रहा था कि बिहार सरकार में एक सेंसर बोर्ड बैठा जाए, लेकिन अब कानून खुद ही आया है, तो ये तो बहुत बड़ा पहल है। मुझे लगता है कि इससे मैं क्या और लोग क्या, हर आदमी सुधर जाएगा। सबसे पहले तो बजाना, ये तो गाना ठीक है, गाने वाले तो अंदर जाए ही जाए, लेकिन अगर किसी ने बजाया भी तो वो भी दोषी है, क्योंकि वो समाज में बज रहे हैं गाने। मुझे लगता है कि गाने समाज में बज रहे हैं। आप मोबाइल में सुन लेते हो अलग मैटर है, लेकिन जब ऑर्केस्ट्रा आता है या किसी भी चीज़ आती है तो वो गाने समाज में बज रहे हैं। तो जातिगत जो गाने हैं वो तो बिल्कुल, मैं तो उसका विरोधी हूँ, किसी का नाम लेकर या किसी जाति विशेष पे चीज़ें करना। और ये आम बात हो गई थी लोगों के लिए, लोग किसी का नाम रख के किसी का कुछ भी करके गा देते थे, लेकिन वो ठीक मेरे हिसाब से भी बिल्कुल सही नहीं है। अब जब कानून खुद ही आगे आया है तो ये बहुत बड़ी पहल है। शायद इससे अपने समाज में जो कुछ भी माने हिट होने के लिए हमें कुछ भी करना है, वो चीज़ें बंद हो जाएगी, और ये बहुत बड़ा पहल है। मैं बिहार सरकार को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ों पे उन्होंने पहल किया। अब इसको हर आदमी पहल करेगा। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। क्या लगता है इससे कुछ समाज में कमी आएगी? ये जो बढ़ता जा रहा है, जो गाने को लेकर, अश्लीलता को लेकर जो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब आपके गाने बहुत ही यूनिक, बहुत ही साफ सुथरे और एक लेवल हाई लेवल पे है, लेकिन जो मानसिकता जो बसे हुए पुराने वाले अश्लील को लेकर, उनमें कमी आएगी या फिर सीधा जेल एकदम? नहीं, बताता हूँ आपसे मैं। अब देखिए, जो प्रतिक्रिया करते हैं ना, उनमें कमी नहीं होगी। आप तो कुछ भी गाइएगा तो उसको गलत साबित कर ही देंगे, क्योंकि उनके मानसिकता में वही है कि इसको गलत करना है, तो उनमें मानसिकता में। हाँ, लेकिन गाने अब आएंगे, लेकिन अब उसका दायरा हर आदमी के बीच में रहेगा कि नहीं, इसका दायरा मुझे रखना है, तो वो बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत बड़ा पहल है। थैंक यू सो मच बिहार सरकार को, बिहार प्रशासन को, और जिन्होंने भी एक कदम उठाया उनके लिए भी। ये मेरे लिए भी सही है, जो हमारे बड़े भाई कलाकार हैं उनके लिए भी सही है, जो छोटे भाई कलाकार हैं उनके लिए भी, जो लड़कियां गा रही हैं उनके लिए भी। तो जितने भी कलाकार बंधु हैं
उनके लिए तो बहुत समझ लीजिए कि बेहतर है कि उनको भी बेहतर गाने लोग लिख कर देंगे और वो बेहतर तरीके से समाज में परोसेंगे। और जाति विशेष पे गाना तो बिल्कुल गंदा चीज़ है कि इस पे तो बिल्कुल नहीं गाना चाहिए आपको, क्योंकि जाति विशेष में क्या होता है कि उग्रता होती है कि वो जात के हैं तो वो कहेंगे कि मेरे जात का बजना चाहिए, वो कहेंगे कि मेरे जाति का बजना चाहिए, तो उसमें प्रॉब्लम होती है क्या, जो उसमें लड़ाई झगड़ी होती है और उससे उग्रता बढ़ता है और समाज में कहीं ना कहीं समाज दोषी होता है। तो वो तो बहुत बेहतर है। लास्ट सवाल भैया, एक आपका सीरीज चलता है भतीजवा को लेकर, अन्नपूर्णा फिल्म्स पे पोस्टर आ चुका है, आज ही टीजर आने वाला है, हालांकि हम इंटरव्यू करेंगे तो बाद में डलेगा। भतीजवा सीरीज हमेशा पॉपुलर रहा, अखिलेश कश्यप कहर की जोड़ी जब भी आती बवाल मचाता है, क्या कहेंगे? नहीं, भतीजवा एक्चुअली अखिलेश बाबा एक अनुभवी राइटर हैं और ग्राफ करते हैं और अच्छा करते हैं वो। और भतीजवा का सीरीज तो मेरा हमेशा हिट रहा है। और अभी जो एक सारेगामा से आज ही रिलीज हुआ है मेरा कि भगिनवा के फुआ, जो कि पवन बाबा हमारे उसके राइटर हैं, और म्यूजिक SBR जी ने बहुत प्यारा दिया है। और बद्री झा और सारेगामा हम भोजपुरी का एक अलग ही लेवल है, और उसमें यामिनी जी ने काम भी किया है। तो कहीं ना कहीं सबका एक लकी विश्वकर्मा जो उसके हमारे डांस मास्टर हैं, तो सब लोग बेहतर जब करते हैं तो मज़ा आता है। तो देखिए गाने होते हैं, गुदगुदाना अच्छी बात है, गाने में गुदगुदाइए, लेकिन अब ऐसा ना हो कि वो समाज को कहीं ना कहीं दोषी करे। तो ये मैं भी नहीं चाहता है। अब तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। जो भी मेरे पास गाना भेजता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि नहीं, अपने से उसमें क्या शब्द बदला जा सकता है उस पर भी चर्चा किया जाए, क्योंकि हमें आता है बदलना, हम बदल सकते हैं। तो कोशिश अब यही है कि वही किया जाए। हाँ, तो सिंपल सी बात है, खेसारी जी का होली सॉन्ग दवा के आ रहा है, जाके सुनिए। लास्ट में वे फैंस से क्या कहेंगे जो आपको मोहब्बत देते हैं? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि दुनिया क्या कहती है इस पर फोकस मत करिए, और जहाँ भोजपुरी की बातें आए तो आप लोग यही खोकर चीज़ों को बड़ा करिए। दुनिया क्या कहती है, प्रतिक्रिया देने वाले देते रहेंगे। वो खुद को चलाने के लिए हमें अश्लील बोलते हैं, वो खुद को बड़ा करने के लिए हमें गंदा दिखाते हैं। क्योंकि ज़रूरी ये है कि हमें करना क्या है। तो हमें भोजपुरी को बड़ा करना है, ये नहीं कि किसी को नीचा दिखाकर हम किसी को बड़ा बनाए। नहीं, ऐसा मत करिए। आप सबको बराबर देखिए, जो गलत है उसको गलत बोलिए, जो सही है उसको सही बोलिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सबकी बहुत योगदान की ज़रूरत है संघर्ष 2 को। और कल फरिश्ता जो मेरा सिनेमा आ रहा है फरिश्ते, उसको भी आप एक बार ज़रूर देखिएगा। उस सिनेमा को तो मज़ा आएगा आपको, मुझे पता है, क्योंकि हर सिनेमा के लिए मैं नहीं बोलता, बहुत कम ऐसे सिनेमा के लिए बोलता हूँ जो बेहतर होती है। तो आप जाइए, और कल वेब चैनल पे वो फरिश्ते का ट्रेलर आ रहा है मेरा। और अभी वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड पे मेरा 6 मिलियन टीज़र हो गया है। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है भोजपुरी का कोई टीज़र 6 मिलियन हुआ, और वो भी 4-5 दिन में। तो ये बहुत अच्छा संकेत है। तो आप कोशिश करिए कि भोजपुरी जब बढ़ रही है तो आप सबका प्यार आशीर्वाद मिले, ताकि भोजपुरी, हमारी भोजपुरी, हम सबकी भोजपुरी इतना बड़ा हो जाए कि दुनिया कहे कि यार क्या भोजपुरी है। बस थैंक यू। आपका भोजपुरी कनेक्ट में स्वागत हुआ। एक टीजर आया है जो कि भोजपुरी का दशा और दिशा बदलने में बड़ा कामयाब है और बड़ा चर्चा का विषय है, और काफ़ी उसमें आपकी मेहनत दिख रही है, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले चैनल के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको प्रणाम, और जो बाद में देखेंगे उनको भी प्रणाम। देखिए, हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि बेहतर कुछ किया जाए, और क्या होता है नहीं होता है तो अभी जनता के हाथ में है। और हमारे जो भी प्रचारक हैं उनके हाथ में है कि वो कितना इसके लिए अपना 110% कर रहे हैं। और हमने एक प्रयास किया है कि जिस तरह आज बाकी रीजनल सिनेमा आगे बढ़ रही है, रीजनल सिनेमा का एक अलग होड़ है कि सब लोग बेहतर सोच रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, बेहतर प्रयास करके उन्होंने अपने आप को साबित भी किया। उसी तरह हमने भी कोशिश की है कि हाँ क्या हो सकता है। अब देखिए, रत्नाकर जी ने दिल खोल के खर्चा भी किया, पराग पाटिल ने अपनी ऊर्जा लगाई, हम सब कलाकारों ने अपना 110% देने की कोशिश की है। अब वो कितना सार्थक है, सिनेमा लोगों तक कितना लोगों को अपना बनाता है, ये तो बात की बात है। लेकिन कोशिश तो हम किए हैं। और जिस हिसाब से टीजर का ओपनिंग देखा जाए कि यूट्यूब पे और लोगों के अंदर, इंडिया तो छोड़िए विदेश के लोग तक उसको इतना सराहना कर रहे हैं, अदर लैंग्वेज के लोग उसको इतना प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं, और वो लोग बोल रहे हैं कि हम देखने जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए जीत है कि हमारे रीजनल भाषा को इतनी अहमियत यूट्यूब पे और बाकी भाषाओं के लोगों के तरफ से मिल रहा है। अब हमें सपोर्ट की ज़रूरत है अपनों के, जो हमारी जनता है, जो हमारी ऑडियंस है, जो जिसके हम भगवान मानते हैं, और हर वो कलाकार उस जनता के आशीर्वाद की बदौलत ही बनता है। तो कोशिश है कि हम एक बेहतर सिनेमा का हिस्सा बने हैं। अब आगे कितना तक स्नेह और प्यार लोगों का मिल रहा है, अब आने के बाद ही पता चलेगा।
रत्नाकर जी एज ए प्रोड्यूसर संघर्ष लेके आए थे, फीमेल ओरिएंटेड को वापस सिनेमा से जोड़ा था, तब से लेके संघर्ष 2 कितना कामयाब होगी भोजपुरी सिनेमा का दशा और दिशा बदलने में? मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत मुझे लगता है कि दूसरी पीढ़ी में पहली ऐसी मूवी होगी जो इतना ग्रेंजर शूट भी हुआ है और इतनी चीज़ें जो बाकी सिनेमाओं में, हिंदी के बड़े बड़े बजट के सिनेमाओं में जो चीज़ें एक्विपमेंट होती है, उस हिसाब से हम लोगों में नहीं, हमने भी कोशिश की है कि आज के जनरेशन के हिसाब से जो चीज़ें उसमें हो सके, अपने भाषा के गरिमा को बचाते हुए, अपने भाषा के गरिमा को ऊपर लेकर जाते हुए अपने भाषा को बड़ा करने की कोशिश है ये, और उसी कोशिश में हम सब लगे हुए हैं। अब देखिए कब तक ये सार्थक होता है। आप और पराग पाटिल जी की जोड़ी जो संघर्ष से यहाँ तक चली है, कई हिट फिल्में देख, क्या कहना चाहेंगे? देखिए पराग जी के अंदर एक सोच होती है हमेशा, हमारे लुक को लेकर, हमारे बॉडी को लेकर, हमारे करैक्टर को लेकर। तो एक डायरेक्टर बेहतर सोचता है तो आदमी ऑफिशियली अच्छा करने की कोशिश करता है, उसके इरादों पे खड़ा उतरना, उसके सोच पे खड़ा उतरना हम कलाकारों का कर्तव्य है, और मैं कोशिश करता हूँ। अब मैं कितना उतार पाता हूँ ये तो पराग पाटिल ही बता पाएंगे और ऑडियंस बता पाएगी कि उनकी सोच को मैं कितना बेहद हद तक उतार पाता हूँ। तो ये मेरी कोशिश रहती है, उनकी भी कोशिश रहती है। 20 साल से लेकर 60 साल तक आपको बना देते हैं कुछ भी, कितना वर्क आपको करना पड़ता है? देखिए किसी भी रोल के लिए मैं हमेशा अपने आप को उसको आसान नहीं समझता, हमेशा चैलेंजिंग के मेरे लिए हर वो रोल चैलेंजिंग होता है, क्योंकि वो आसान नहीं है, एक्ट करना आसान नहीं है। आप एक खेसारी हो और खेसारी से हट के आपको कुछ करना होता है, तो आपके बॉडी में खेसारीपन है, आपके बॉडी में खेसारी है, आपकी ज़ुबान पे खेसारी है, लेकिन अब खेसारी से हट के आपको कुछ करना है तो वहाँ वो आसान नहीं होता है। आपको अपने आप को चेंज करना होता है आपके स्क्रीन के लिए और आपके ऑडियंस के लिए, आपके अपनी कहानी के लिए। तो वो बहुत टॉप जॉब है कि हमको खुद से निकाल कर किसी और में समेटना होता है, हमें खुद से निकल कर किसी और के एक्ट को अपनाना पड़ता है। तो वो थोड़ा सा टॉप जॉब है, इतना आसान नहीं है। इसीलिए मैं डिफरेंट रोल करता हूँ ताकि मैं हर उस किरदार को निभा सकूँ। हमारे घर में 7 भाई हैं, सातों का बोलने का तरीका अलग है, चलने का तरीका अलग है। खेसारी का बोलने का तरीका अलग है, चलने का तरीका है, लेकिन उस सातों भाइयों में से मैं कैरेक्टर ढूंढता हूँ कि नहीं वो मेरे 7 भाई में से कैसे चलते हैं, सब कैसे बोलते हैं, कैसे उनका बिहेवियर है। अपने गांव में जब जाता हूँ तो ये सब कैरेक्टर ढूंढते रहता हूँ कि कौन सा यूनिक कैरेक्टर है जो मुझे प्ले करना चाहिए। तो वो एक मेरा सोच है अपना कि मैं डिफरेंट चीज़ों पर काम करता हूँ और कामयाब भी होता हूँ। तो अब लोगों का प्यार है, आज इतने दिन से तो लोग देख ही रहे हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भोजपुरी बड़ा हो। मैं तो जितना खुद को बड़ा करना था कर चुका हूँ, और आगे भी है कोशिश कि आपको अपने आप को भी बड़ा करें, और उसके साथ साथ उससे ऊपर हमारी भोजपुरी है, जिस भोजपुरी को हम यहाँ नहीं बल्कि पूरी दुनिया से ऊपर देखना चाहते हैं। संघर्ष 2 जिस लेवल की बनी है, भोजपुरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन कोई स्टार आगे नहीं आ रहा है सपोर्ट में, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, उनका अपना सोचने का तरीका है, वो क्या सोचते हैं नहीं सोचते हैं। उनको ये लगता होगा कि एक खेसारी की फिल्म है, इसलिए शायद कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, और शुरू से मुझे सपोर्ट नहीं मिला है, कोई नया नहीं है। बट भोजपुरी की जहाँ बात आई तहाँ हम सबको मिल के काम करना चाहिए। पर्सनल मतभेद अलग हो गया, ये अलग मैटर हो गया। हमारा आपका पर्सनल मतभेद हो सकता है, बट मुझे लगता है कि जब भोजपुरी की बात है तो भोजपुरी के लिए हम सबको एक होकर ही काम करना चाहिए। उससे क्या होगा कि बाकी इंडस्ट्री भी कहेगी कि चलो यार भोजपुरी के लोग एक होकर अब काम बेहतर कर रहे हैं, साउथ की तरह एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन ठीक है, उनका अपना सोचने का तरीका है, वो गलत नहीं है। अगर उनको लगता है कि नहीं वो खेसारी को सपोर्ट कर रहे हैं तो ये खेसारी यहाँ आता ही नहीं है। भोजपुरी है तो हम हैं, भोजपुरी नहीं है तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो हमें भोजपुरी के लिहाज से और भोजपुरी के एक मार्केटिंग के हिसाब से सबको बोलना चाहिए। अगर नहीं बोले तो ठीक है, उसमें किसी पे दबाव थोड़ी है, और इनके बोलने ना बोलने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बट भोजपुरी की बात है तो हम सबको एक होकर बोलना चाहिए, मेरा मानना ये है। क्योंकि विदेश के लोग तक रिव्यू दे रहे हैं टीचर के, पाकिस्तान के लोग रिव्यू दे रहे हैं, चाहे वो पंजाब के हो या हरियाणा के हो या महाराष्ट्र के हो या हमारे साउथ के हो, कहीं के भी लोग ऐसा नहीं है जिन्होंने रिव्यू बेहतर नहीं दिया, और सब ने बेहतर बताया है। 1-2 लोग हैं जो अपने भाषा के लोग हैं, उनको वो चीज़ें बुरी लग रही है, तो ठीक है। जिसको मुझे बुरा साबित ही करना है, उनको मैं अगर रामायण का पाठ भी दे दूं तो भी मुझे गलती साबित करेंगे। तो उनके बातों को मैं केयर नहीं करता कि हाँ उन्होंने क्या बोला नहीं बोला। उनको जिस दिन लगेगा कि नहीं हमारी अपनी भाषा को गाली दे रहे हैं, अपनी भाषा की बुराई कर रहे हैं,
तो शायद वो समझ जाएंगे। लेकिन उनको अपना चैनल चलाना है, उनको ना हमारा भाषा से लेना देना है और ना ही हमारे कंटेंट से लेना देना, नहीं हमारी सिनेमा से लेना देना है। उनको लेना देना है अपने खुद के चैनल से, जिसके लिए वो कुछ भी बोल जाएंगे, कुछ भी कह जाएंगे। तो हमें इस सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। और उनके ना बोलने और बोलने से कुछ होता नहीं है। उनका अपना बोलने का तरीका है, क्योंकि वो मन में ठान लिए कि खेसारी को गलत साबित करना है, भोजपुरी को गलत साबित करना है, तो उसके लिए कोई शब्द नहीं बना है, तो उसके लिए क्या बोला जा सकता है। और मैं तो सबसे अपील करता हूँ कि मेरे जितने भी छोटे भाई हैं उनको भी, अगर बेहतर कोई भोजपुरी में करता है, चाहे आप करेंगे तो मुझे भी बोलना चाहिए, हम करें तो आप भी बोलिए, लेकिन बेहतर अपने आप को बनाना सबसे पहले, कि आप गोली बनिए, पूरी दुनिया आपको पिस्टल लेकर घूम रही है ताकि आपके उसके अंदर सामान आए। तो पहले हमें गोली बनने की, चाहे अपने बॉडी पे काम हो या अपने फिजिक पे काम हो या अपने एक्टिंग पे काम हो या अपने, मुझे लगता है कि भाषा पे, अपने लैंग्वेज पे, हर चीज़ पे आप काम करिए, अपने डांस पे काम करिए, अपने एक्सप्रेशन पे काम करिए। आप काम करिए, मेहनत करिए, अपने आप कोई ना कोई ऐसा आदमी आएगा, जोहरी आएगा, जो आपको हीरा बनाकर और दुनिया के सामने परोस देगा। तो मेरी कोशिश ये रहती है अपने आप को हीरा बनाना, अपने आप को गोली बनाना, ताकि कोई सी भी बंदूक में मैं आ जाऊं और दुनिया मुझे फायर करे तो मैं किसी की जान ले लूं। तो वो सारी चीज़ें हैं, इसीलिए मैं बेहतर करने की हमेशा कोशिश कर रहा हूं। आज गॉड फादर के लिए 3-3 लुक लिया मैं, तो अपने बालों को 7 घंटे 8 घंटे तक डाई कराना, 8 घंटे तक एकदम साइलेंट रहना। इसमें एक और रोल है कि जो मैं बिल्कुल अपाहिज हूँ, उस अपाहिज का करैक्टर करना गॉड फादर में। तो एक फ्रेम में 2-2 खेसारी खड़ा है, तो उसको उसका बॉडी जेस्चर, इसका बोलने का तरीका, उसका तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है वो सारी चीज़ें। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे बहुत प्रिपेयर रहना पड़ रहा है कि नहीं, उसमें और इसमें अंतर तो होना चाहिए। तो कोशिश है बेहतर करने की। अब देखिए जनता कितना हद तक वो उस फिल्म को प्यार देती है, आशीर्वाद देती है। और मैं जनता से भी यही अपील करूंगा कि हर बार संघर्ष नहीं बनेगी, लेकिन अगर इस संघर्ष को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया तो मुझे लगता है कि भोजपुरी में हर दिन एक संघर्ष बनेगी। तो वो ज़रूरी है, ताकि इसी फिल्म से लोग सीख लेंगे कि नहीं यार, बेहतर करेंगे तो हमें बेहतर चीज़ें और बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा। तो आप सबका जागरूकता एक भाषा को बड़ा कर सकता है, आपकी एकता एक भाषा को बड़ा कर सकती है। तो मैं अपने जनता से ही कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, कौन नहीं बोल रहा है, ये कोई विषय नहीं है। सबके अपने मन के मालिक हैं, सब लोग अपने मर्जी के मालिक हैं। भाई किसी को बोलना नहीं बोलना उसका अपना विषय है, उसका अपना नेचर है कि वो बोलना चाहता है नहीं बोलना चाहता है। इसमें वो दोषी नहीं है कि हाँ वो गलत कर रहा है, नहीं। उनको जिस दिन समझ में आएगा, जिसको भी समझ में, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी, जिसको भी जो समझ में आता है वो अपने हिसाब से करता है। किसी पे कोई दबाव नहीं है और ज़बरदस्ती हम किसी को नहीं बोल सकते कि आप ये करिए, आप वो करिए। सबका अपना विचारधारा है, तो वो आज़ाद है और उनको लगेगा तो बोलेंगे, नहीं लगेगा नहीं बोलेंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। बट जनता का प्यार मिलना बहुत ज़रूरी है। वो अगर मिल गया तो शायद किसी बोलने और ना बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टेक्नीशियन फिल्म फैक्ट्री जो फिल्म बना रही गॉडफादर, आर प्रिंस जी और पराग जी और सुबोध सेठ जी, जो 3 तिकड़ी मिलकर एक नया करिए टेक्नीशियन के साथ फिल्म बनाना, और आपका पूरा सपोर्ट, जिसे बोल रहा था बॉल को आप फुल सपोर्ट किए, टेक्नीशियन को प्रोड्यूसर बनाया, फिर 3 टेक्नीशियन आप प्रोड्यूसर बना रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए मेरा नज़रिया ये होता है ना कि प्रोड्यूसर के साथ तो मैं काम करता ही हूँ। मेरे साथ रहने वाले जो लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि करोड़पति वो भी बने। वो बनेंगे तो शायद मैं मजबूत होता हूँ, क्योंकि आपका अपना कोई बेटा या आपका अपना कोई भाई बढ़ता है तो कहीं ना कहीं आप मजबूत होते हैं। तो मेरी कोशिश हमेशा ही रहती है कि जो मेरे साथ रहने वाले लोग हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, ठीक है, उनका क्षमता है 5 ही लाख का, तो ठीक है ना, अगर उनको प्रोड्यूसर बनना है तो बनेंगे, 5 ही लाख में बन जाएंगे। हाँ, धीरे धीरे बन जाएगी, फिल्में बिकेगी तो आज नहीं तो कल पेमेंट तो मुझे भी मिलेगा ही। बट थोड़ा सा सपोर्ट, हाँ, अगर मैं पहले पेमेंट ले लूँगा या पेमेंट बोलूँगा कि नहीं मुझे चाहिए, तो दबाव में सिनेमा अच्छी नहीं बनती है। इसलिए मैं कोऑपरेट करता हूँ कि चल भाई तू 6 महीने बाद दे देना, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, ताकि आपकी सिनेमा और कम से कम 20-25 लाख जो फाइनेंसर का सूद जो ब्याज होता है वो इनको वही 25 लाख रुपए बच जाता है, तो ये भी 25 लाख के मालिक बन जाते हैं। तो मेरी कोशिश हमेशा ही रहती है कि जो मेरे साथ हैं वो भी करोड़पति बने। अगर मैं करोड़पति हूँ तो वो भी करोड़पति, ताकि उनका पैसा मेरा पैसा कोई अलग नहीं है, और कभी भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो कहीं ना कहीं वो खड़े रहेंगे मेरे लिए, मेरे अपनों के लिए, मेरे समाज के लिए। तो कोशिश यही रहती है मेरी हमेशा कि जो अपने आप को छोटा समझते हैं वो मेरे पैरेलल बैठें, वो बातें करें, उनको भी लगे कि मैं भी करोड़पति हूँ। इसलिए मैं लोगों का हेल्प करता हूँ। अब पैसे कौड़ी कोई मामूली चीज़ है, वो बड़ी चीज़ नहीं है। एक दूसरे के प्यार में रह के अपने जीवन को चलाना मुझे लगता है ये ज़्यादा सही है।
अपने फैंस और ऑडियंस क्या कहना चाहिए, होली आ रहा है। बस होली की ढेर सारी शुभकामना आप सबको कि आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद जब भी संघर्ष रिलीज होती है तो इतना भर भर के दीजिए कि हर दिन आपके जीवन में एक संघर्ष की तरह मूवी किसी भी भाई के बने तो सब लोग ऐसा सोचें। लेकिन अगर आप लोग एक बार भर भर के प्यार दे दीजिएगा, हम भी अगर एक बड़ा इनिशियल के साथ एक बड़े सिनेमा के साथ दुनिया को प्रेजेंट करेंगे तो मुझे लगता है कि अपना भाषा आज साउथ की तरह ही एक जगह एक स्थान बना लेगा और हम लोग बेहतर अपने भाषा को प्रमोट कर पाएंगे। और हर कलाकार ऐसे ही काम करने की कोशिश करेगा, अपने बॉडी पे काम करेगा, अपने डांस पे काम करेगा, अपने एक्टिंग पे काम करेगा, अपने लुक पे काम करेगा। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि जब आपका सपोर्ट किसी एक फिल्म को मिलता है, तो आज बाहुबली बनी, उसके बाद पुष्पा भी बनी, उसके बाद RRR बनी, उसके बाद आपका KGF बनी। तो ये सारी चीज़ें तब बनी जब लोगों का झुकाव उधर हुआ, लोगों का प्यार हुआ। तो पहले बनी तो बनी है ये, आप लोग ऐसा प्यार दे दीजिए कि हर आदमी और हर कलाकार, जबकि तीनों के अलग अलग आर्टिस्ट थे, तो सबने प्रयास किया और बेहतर सिनेमा बनती चली गई। और एक साउथ का आज एक स्थान बन गया कि आज लोग बॉलीवुड से उसको ज़्यादा अहमियत देते हैं और ज़्यादा लोग देखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब कि हम भी अगर चाहें और हमारा जनता चाहे तो हम बेहतर चीज़ें कर सकते हैं, बशर्ते आप सबका बहुत सहयोग की ज़रूरत है।